हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइन इंटीग्रल। टुडे टॉपिक इज टुडे टॉपिक इज लाइन लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल तो फर्स्ट टॉपिक आपका लाइन इंटीग्रल है। इसमें आपको क्या होगा, आपको कोई फंक्शंस स्पेस में, ठीक है, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड गिवन है और फंक्शन सम कर्व सी पर कॉन्टिन्यूस है। दिस इज सम कर्व सी, कर्व इक्वेशन, दिस इज पॉइंट P1, दिस इज सम पॉइंट P2। कोई कर्व है, ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन कर्व सी और जो इसकी कर्व की स्पेस में, दिस कर्व इज इन स्पेस, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको ये गिवन है। सपोज सम एक्स ऑफ टी, ठीक है, सपोज इन वेक्टर फॉर्म एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी, आपको स्पेस में इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। तो इसका लाइन इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला है कि फंक्शंस का लाइन इंटीग्रल करना है तो आपने यहां पर पहले आर डैश टी का मॉड इंटू डी टी। अब अगर टी की हमें ना गिवन होगा, जैसे ये कर्व है, कर्व के अकॉर्डिंग टी डिफाइन होगा, आपका टी है फ्रॉम बी टू सम ए। ये आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको अगर गिवन होगी, इधर आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, फ्रॉम कर्व, मतलब कर्व से आपको गैस लगाना पड़ेगा और आपको ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है ऑन सर्व कर्व, ऑन फंक्शन गिवन है और विच विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूस ऑन कर्व सी। तो इसका इंटीग्रल ये है, लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, बेसिक रिजल्ट, ठीक है। तो सपोज करो, जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन ही है, ये वाला क्वेश्चन है पहले वाला। मैं इसके साथ एक साथ ना कॉन्टिन्यूसली सारे क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं वैसे उठा रहा हूं, इन कैटेगरी सेम है, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला तो दिख ही गया, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि इस टाइप के आपको क्वेश्चन होगा, ये सम फंक्शंस गिवन है, ठीक है, ये सम फंक्शंस गिवन है। तो इसका ये ऑन डी एस, ठीक है, सी इज ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, x इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू वन माइनस टी, जेड इक्वल टू जीरो। मीन्स आपको ये गिवन है, आर ऑफ टी आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है x इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू वन माइनस टी, जेड इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ से एनालाइज करो, मतलब आपको ना स्पेस में ज्योमेट्रिकली भी इसका मीनिंग बहुत क्लियर है कि आपको इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, मतलब जेड इक्वल टू जीरो ना, तो आपका ओनली ये प्लेन है एक्स वाई जेड, इस प्लेन में आपका ये वाली इक्वेशन गिवन है, मतलब इसकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अगर ये y है, ये x है, तो आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, वन माइनस एक्स मीन्स इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की, मतलब चलो आपने ज्योमेट्रिकली मीनिंग में नहीं जाना, सिर्फ ये देखो। अब आपका मेन फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है, आपका ये फॉर्मूला था f इंटू आर डैश टी का मॉड इंटू डी टी फ्रॉम, अब आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा t की वेरिएशन फ्रॉम 0 से 1 तक है, तो f f आपका यहाँ पर क्या आ गया, फंक्शंस में x प्लस वाई था ना, x की वैल्यू t, y की वैल्यू वन माइनस टी, ठीक है, इनटू इसकी dt, मतलब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपका आ गया वन प्लस माइनस वन की स्क्वायर, वन की स्क्वायर इंटू डी टी। तो आपका आ गया 0 से 1, ये तो कटिंग हो गया, तो आपका सिर्फ 1 आ गया, यहाँ से अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 फ्रॉम 0 to 1 dt।
आपका आंसर ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको ये फंक्शंस गिवन है और जो पाथ है ना, पाथ आपका थोड़ा माइंड में थोड़ा जोर लगाओ। पाथ कौन सा गिवन है? बहुत ही इजी पाथ है बनाना। सॉरी, तो ये जो आपका पाथ है, ध्यान दो कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो z इक्वल टू सम 3t, मतलब z इक्वल टू सम स्ट्रेट लाइन। और x क्या है? एक्स वाई आपका 4 cos t sin t, मतलब आपको इसकी इक्वेशन आइडिया होनी चाहिए, हमने काफी प्रैक्टिस की है। अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, मतलब पाथ आप कह सकते हो कि जो पाथ है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये एज ए ना स्पाइरल बन रहा है, ये एज ए स्पाइरल बन रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जेड की वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आपका जो एक्स और वाई है ये फिक्स है, 4 cos t और 4 sin t, स्पाइरल की फॉर्म में। तो जैसे ये आपको पता लग गया, अब ये कितना होगा जब टी जीरो है, एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसकी आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? अब आपको पता है कि आपने सबसे पहले अपने पाथ का ये निकालना है, आर डैश टी। आर डैश क्या, टी क्या होगा? एक्स डैश टी का स्क्वायर, वाई डैश टी का स्क्वायर, जेड डैश टी का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ठीक है। तो आर डैश टी आपको पता है, तो अब मैंने फंक्शंस भी आपको पता है। कौन सा फंक्शन था? ये रहा 12th। अब इसमें आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? जब आप एक्स को क्या लोगे, एक्स ऑफ टी आपका था 4 cos टी, वाई ऑफ टी आपका क्या था ऑन दी कर्व 4 sin टी। तो आपका ये वाला क्या आ गया, 4 4 स्क्वायर cos स्क्वायर टी, मतलब आपका ये 4 आ गया। ds ऑन दी कर्व ऑन दी पाथ, ये आपका ds क्या हो जाएगा? ds आपका हो जाएगा r डैश टी का मॉड इंटू डी टी। डी टी भी आपको यहाँ पर मेंशन ही है, कितना है? -2 से पाई से लेकर +2 पाई। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपको ये पता ही है कि आपका cos t क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर, मतलब 4 यहाँ पर भी cos का डेरिवेटिव साइन, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई, 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 3t था ना, 3 आ गया, मतलब आपका ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 9 41, ये आ गया आपका। तो इसकी इंटीग्रल -2 पाई से +2 पाई, ये आपका आ गया 4, मतलब 8 पाई, मतलब 4 पाई माइनस 4 पाई आ गया, 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 41 इंटू 4 पाई, दिस इज ए फाइनल आंसर। मतलब आपका ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एफ इंटू आर डैश टी डी टी। अब एफ के अंदर भी क्या आ जाएगा? एफ के अंदर आ जाएगा एक्स वाई जेड है, वो आपका एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जेड ऑफ टी, ठीक है। ये आपका फंक्शन है मेन। तो ये सारे पाथ आपको क्लियर है कि आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो, फंक्शंस का इंटीग्रल ओवर द पाथ सम सी, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं जो हमारा अगला कंसेप्ट है, कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज, मतलब वर्क डन। पहले तो वर्क डन पर आ जाता हूँ। इसमें आपको, अब मैं जो हमने पहले किया उसमें आपको फंक्शंस गिवन था, स्केलर फंक्शंस। क्या गिवन था? मतलब आपको जो फंक्शन था वो स्केलर था। इसमें आपको क्या गिवन होगा? वेक्टर फंक्शन, ठीक है। एफ इज सम वेक्टर फंक्शंस। तो सपोज एक क्वेश्चन में आपको एक दिखा देता हूं क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट, वेक्टर फील्ड, वर्क, सर्कुलेशंस, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फंक्शंस। f is a functions of some m and p,
m is also another functions in x y z। ये functions, ये तो आपको पता है ये m and p डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस हो गए, ठीक है। ये 2D में ये फंक्शंस आ जाएंगे, p0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। तो ये वेक्टर फंक्शंस की ये बता रहे हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन, वाइंड स्पीड, वेदर आपको चेक करने के लिए, तो ये आपको तो पता ही है सारे ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर भी आपको पता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं कि वर्क डन बाय फोर्स। तो सपोज करो कि ये देखो, ये डेफिनेशन है वर्क डन की। आपके पास एफ एफ आपको गिवन होगा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये आपकी स्मूथ कर्व आर है, ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया टी फ्रॉम ए से सम बी। तो उसके बाद ये व्हाट इज टी हियर, व्हाट इज टी, टी इज आल्सो आर डैश टी, व्हाट इज टी, टी इज आल्सो आर डैश टी। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखो, ये जो आपका टी था, टी आपका डी आर डैश टी हो गया ना, मतलब पहले मैंने आर डैश टी का मॉड निकाला था, अब आपको मॉड नहीं निकालना, सिर्फ आर डैश टी। व्हाट इज दिस, तो अब इसका उन्होंने वर्किंग मेथड बताया हुआ है कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, कि आपने क्या क्या करना है। सपोज ये देखो, ये आपका वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस है, ये आपकी कर्व है, आपने आर डैश टी निकाला, ठीक है, डी आर ऑफ डी टी निकाला, दिस आपका डेरिवेटिव, तो उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, ये आपका, ये देखो इनका और इसका डॉट प्रोडक्ट, 0 × 1 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ 1 आएगा, के का के के साथ, और आई डॉट जे आई डॉट के सभी 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट करके आपका फाइनल आंसर ये आएगा, इसकी इंटीग्रल करनी है ओवर डी टी, मतलब मेन आपका बेसिक कंसेप्ट ये है, ये हो गया डिफरेंट वे टू राइट इंटीग्रल, मतलब आपने ये कैसे निकाला, ठीक है, ये आपने, अब इसका ना जो मेन कंसेप्ट है आगे, उसके बाद आपको आ जाता है व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसका बनता है, व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, एंड इसका मेन क्वेश्चन तो ये सभी प्रैक्टिस हो गए, स्पेस में क्वेश्चन आ गए, ये रहा जो आपका यहाँ पर मेजर टॉपिक है, ये रहा, ये एक लाइन में आपको क्लियर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं आप पाथ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल फंक्शंस एंड कंजर्वेटिव फील्ड ऑल आर सेम, चाहे आप किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस को पाथ इंडिपेंडेंट बोलो, उसको आप पोटेंशियल फंक्शंस भी बोल सकते हैं, इट हैव सम पोटेंशियल फंक्शंस, और उस फंक्शन को आप कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाथ इंडिपेंडेंट तो आपको मैं आपको बताता हूं, ये देखो, सपोज करो कि आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, आपने वर्क किया, आपका पता है ना एफ इज ए वेक्टर फंक्शंस, एफ डॉट डी आर, जैसे हमने निकाला था डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी टी, ये तो हमारा वर्किंग मेथड हो गया ना निकालने का, बट आपका मेन पीछे जो कंसेप्ट था यही था ना, एफ वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है, वर्क फ्रॉम पोजीशन P1 टू सम P, मतलब P1 ना लो, A से B, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A से A टू B। अब पाथ इंडिपेंडेंट मींस अगर जो फंक्शन जो हमारा वर्क डन आया, ठीक है, वर्क डन, अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब आप ऐसे चल जो ये भी आंसर सेम हो, ये भी आंसर सेम हो, ये भी आंसर सेम हो, ठीक है, आप जैसे मर्जी ऐसे घूम घूम के फिर दोबाराओ, तो मतलब जो हमारा इंटीग्रल है वो पाथ के इंडिपेंडेंट है, तो उस फंक्शंस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फंक्शंस, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फंक्शंस। तो ये, और जो उस फंक्शंस का कंजर्वेटिव का होने का मीनिंग क्या है, वो एफ इज सम ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा, क्योंकि ये देखो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा तो उसका जो इंटीग्रल है, मतलब समझ पा रहे हो ना, कि ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, डॉट डी आर, अगर एफ सम ग्रेडियंट ऑफ एफ है तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो एफ आ जाएगा,
तो फ्रॉम ए टू बी, मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो गया। सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर गया। इस फंक्शंस को आप कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फंक्शंस बोलते हैं, और इसका जो ये फंक्शन है इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शंस। ये देखो, ठीक है, एफ कंजर्वेटिव ऑन कर्व सी, ऑन सम सी, ठीक है। तो ये आप मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से वो आपको समझा रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ये रहा कि मतलब एक वो मतलब थ्योरम तो आपको है नहीं, थ्योरम नहीं आपने करनी। उसके बाद मे बी आपको ग्रीन थ्योरम आ गई। हाँ, टेस्टिंग, हाउ टू चेक वेदर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो ये देखो, सबसे इजी वे, सॉरी, सबसे इजी वे चेक करना कि कोई फंक्शंस कंजर्वेटिव है कि नहीं, अगर 2D में है तो फिर तो बहुत इजी है। अगर हम 2D में है, अगर जो आपका फंक्शंस है, ठीक है, अगर ये 2D में है, अगर उसको चेक करना है तो वो कह रहे हैं कि जो f फंक्शंस है, f फंक्शंस का ये सम f1 कंपोनेंट होगा, ठीक है, मतलब एफ आई कैप और सम f2 j कैप, ठीक है, f इज इक्वल टू सम f1 आई कैप f2 j कैप। वो कह रहे हैं अगर ये f1, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये f इक्वल टू सम ग्रेडियंट ऑफ f हो, इट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ f मीन्स जो ये वाला पार्ट क्या होगा, f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा f का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अगर मैं इसका पार्शियल y, सॉरी, आपको ये तो पता ही है कि इसका पार्शियल y और इसका पार्शियल x दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका पार्शियल y और इसका पार्शियल x दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इट मींस अगर फंक्शन का f1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू f2 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगर दोनों इक्वल है तो आपका फील्ड कंजर्वेटिव होगी। एक तो ये 1D में हो, मतलब 2D में हो गया। अदरवाइज सबसे इजी अब 3D में निकालने के लिए ना, अगर f 3D में इजी वे है कि अगर उसका कर्ल ऑफ f वेक्टर, अगर उसका कर्ल 0 हुआ तो आपका f क्या होगा, सम ग्रेडियंट ऑफ f। क्योंकि आपको पता है इफ एंड इफ ओनली कंडीशन होता है कि अगर किसी कर्ल ऑफ किसी फंक्शन का 0 है तो वो f आपका ग्रेडियंट ऑफ f होगा। इट कैन बी रिटन, क्योंकि किसी भी फंक्शन, किसी भी ग्रेडियंट फंक्शंस का कर्ल हमेशा ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, 0 वेक्टर। इट मींस मतलब ये बोथ वे है। कर्ल ऑफ f वेक्टर 0 imply f will be gradient of f, और if gradient of f का कर्ल मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f will always be 0 वेक्टर, ठीक है। तो मतलब दो वे हो गए। अगर 2D में चेक करना है तो आपने ये चेक करना है, ये वाला जो f का ith कंपोनेंट का पार्शियल y, j कंपोनेंट का पार्शियल x दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर 3D में चेक करना है, अगर फंक्शन इन स्पेस है तो उसका कर्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको वर्किंग मेथड पता लग गई। अगर आपने चेक करना है कि आपका जो f फंक्शंस है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट और f इज सम कंजर्वेटिव ओवर कर्व c, देन आइदर उसका कर्ल 0 होना चाहिए। 2D में भी ये वर्क कर रहा है, वन मतलब 3D में तो है ही। तो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है, अगर आप ऐसे भी कर चेक कर सकते हो कि उसका MP का पार्शियल y, मतलब हुआ था वो वही कंसेप्ट तो वही है। ये देखो I J K, तो वो कंसेप्ट तो वही हुआ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल x। आप कैसे निकालते हो, आपको पता ही है ना, आप कर्ल किसी भी फंक्शंस का कैसे निकालते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर ना राइट अप नहीं हो रहा है अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ है,
आपने ना अब इसको विजुअलाइज कैसे करना है, हाउ यू विजुअलाइज की वेदर दिस फंक्शंस। ये देखो इसका जो dx के जो साथ पड़ा है, ठीक है, जो dx के साथ पड़ा है dy के साथ पड़ा है, मतलब ये आपका ith कंपोनेंट का ये jth कंपोनेंट है, ये kth कंपोनेंट है। अब आपका ये आ गया y(x)4। अब आप जस्ट विजुअलाइज करो कि कोई ऐसा फंक्शंस है जिसका ग्रेडियंट f, सॉरी मैं उस साइड ही लिखता हूँ, वेट वेट, ये देखो अब आपने सोचना कैसे है, मतलब ये वर्किंग मेथड पर मत, मतलब आपने डायरेक्ट कैसे विजुअलाइज करना है। ये आपको पता है कि आपका क्या हो गया, आयत कंपोनेंट f का, ठीक है, f वेक्टर है, इस टाइप का होगा ना ये f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप। तो जो आपका dr डी आर वेक्टर वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा इस टाइप का dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। तो आपको मतलब डायरेक्ट आपको आइडिया लग गया कि आपका ये क्या होगा, ये आपका F1 आपका जो यहाँ पर पड़ा होगा वो F1 होगा, यहाँ पर जो पड़ा होगा वो F2 होगा, और जो यहाँ पर पड़ा होगा वो क्या होगा F3। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपका F वेक्टर सम y x और 4। अब आप विजुलाइज करो कि जो ये फंक्शंस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम ग्रेडियंट ऑफ f, ये कि इसका किसी फंक्शंस का पार्शियल x y आ जाए, किसी फंक्शन का पार्शियल z आप मेरा x आ जाए। सोचो, लिख सकता हूं मैं x y प्लस 4z बना दिया मैंने, किसी भी इस टाइप का प्लस कांस्टेंट, देयर आर इनफाइनाइट फंक्शंस, ठीक है। अब इस फंक्शंस का जब मैं पार्शियल करूंगा x, तो मेरा y आ गया यहाँ पर। इस फंक्शन का जब मैं पार्शियल y करूंगा, सभी का f का पार्शियल y करूंगा तो मेरे पास x आ गया। इस फंक्शन का जब मैं पार्शियल z करूंगा तो मेरे पास 4 आ गया। तो मतलब आप बना पा रहे हो ना, तो ये फंक्शंस कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का इन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ाया होगा कि इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट सम p1 पॉइंट, ये सम p2 पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर आप कोई पाथ लोगे, मतलब स्पेस में पाथ लोगे, मतलब समझ पा रहे हो ना आप कितना टफ हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये आपका पॉइंट ये हो गया ना 1 1 1, ये आपका पॉइंट आ जाएगा x2 है यहाँ पर, x2 y3, मतलब कुछ यहाँ पर हो गया, और z -1, मतलब वो डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी है, आइदर आप पहले आप ऐसे जाओ, फिर आप थोड़ा ऐसे जाओ, ठीक है, फिर ऐसे जाओ, मतलब बहुत सारे पाथ है जाने के लिए। तो अब इस पाथ के अगर इस पाथ के अराउंड अगर आप इंटीग्रल करोगे, आइदर आप डायरेक्ट करोगे, तो बोथ आंसर विल बी सेम। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट ये देखना है कि ये आप इस फंक्शंस को आप ऐसे लिख पा रहे हो सम ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, कि आप एफ वेक्टर को सम ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख पा रहे हो। अगर आप लिख पा रहे हो तो बस ये देखो ना, फंक्शंस ये आ गया, इसकी आप वैल्यू पुट करो, मतलब एफ ऑफ 2 3 -1, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्ट मिल रहा है, आपने ये फंक्शन फाइंड कर लिया ना, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ, ये आ गया 6, ये आ गया -4, ठीक है। कांस्टेंट तो पता ही है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट तो आपस में कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 1 + 4, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 -5, मतलब आपका -3 आ गया। मे बी मैं चेक भी कर लेता हूँ आपका, वहां पर आंसर यही होगा।
इन्होंने वैसे ही किया हुआ है पार्शियल लेकर कि हाँ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब मैंने विजुअलाइज किया ना, इन्होंने थोड़ा सा फंक्शंस में किया। ये देखो, अब ये देखो, ये फंक्शंस आ गया, फंक्शन का पार्शियल एक्स अगर वाई होगा तो इस टाइप का एक्स वाई होगा। यहाँ पर इन्होंने जी ऑफ वाई जेड लिया हुआ है, ठीक है ठीक है। इसका आंसर मैंने चेक करना था, हाँ -3 आ गया, ठीक है। तो एक बार मैं स्टॉप करता हूँ काश लेक्चर पर।